प्रकार से बन रहा था तो इसको बच्चा क्या किया, नहीं जाना। तो इसे क्या निष्कर्ष निकला कि बच्चा जो है वह सीधे सीधे को तो जान रहा है, लेकिन जिसमें हासिल आ रहा है उसको वह नहीं जान पा रहा है। इसी प्रकार से घटाने का भी, गुणा का भी, भाग का भी 2 अंक, 2 के बाद 3 अंक। तो ऐसे हमको बोला गया कि पहले आप बच्चों को देखिए कि उनका पूर्व में प्राप्त अंक क्या था, उससे मतलब मत रखिए कि वर्तमान में। जैसे कि हमारे पंचम में है हम लोग, तो पहले एक बार उनका टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, तो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम उसको बता के नहीं लेंगे। वहाँ पर बोला गया, सभी ने बोला कि बताना चाहिए करके, लेकिन मैं उसका बोला था कि नहीं बताना चाहिए। रीजन ही पूछा गया था, तो मैं बोला अगर मैं बता दिया तो तैयारी के साथ आएंगे, तो तैयारी के साथ आएंगे तो थोड़ा रट लेते हैं बच्चे लोग, उसमें हम उसका वास्तविक आकलन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पूछ रहे थे, तो हमको एक बार ऐसा टेस्ट लेना चाहिए, उससे हमको पता चलेगा कि वास्तविकता में कहाँ पे समस्या आ रहा है। अब जैसे कि ठीक है 5 प्रश्न है, अब इसमें क्या होगा, मान लेते हैं उदाहरण से 20 विद्यार्थी हैं, 20 भैया बहन हैं हमारे पास, 5 लोग सबको बना लिए तो उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बचे 15 है उनमें से कितने लोग कितना को जान रहे हैं। अगर वो चीज हमको पता चला जा रहा है तो उन्हीं को बोला गया चयनित विद्यार्थी। ठीक है, उन चयनित विद्यार्थी को लेना है और उनका फिर से एक बार आकलन करना है सिखाने के बाद कि वह कितना सीखा है और कितना नहीं सीख पाया है। तो इस बारे में विशेष रूप से बात वहाँ पे हुआ था। तो इसमें से आपको कुछ पूछना है फिर पूछिए, फिर उसके बाद आगे करने जाऊंगा। कुछ पूछना चाहते हैं इस पे? नहीं, आगे बढ़े। हाँ। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, पहले मूलभूत जो आधार है उनको जानना है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कक्षा 6 में सुमनियाचार्य की बात कर रहे थे कि हिंदी में लिखने में दिक्कत जा रहा है, इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, अंग्रेजी में दिक्कत जा रहा है, गणित में जोड़ घटा गुणा भाग नहीं जान रहे हैं, तो हम फिर क्या पढ़ा रहे हैं। तो हमको पहले अपने सिलेबस को थोड़ा सा किनारे में रखें, क्योंकि अष्टम तक का सिलेबस मैं खुद पढ़ाता हूँ कक्षा 8 में जाकर के, तो उतना भारी नहीं रहता है। अगर हम चाहेंगे तो कक्षा 8 के सिलेबस को भी 1 महीना में खत्म कर सकते हैं, लेकिन कब खत्म कर सकते हैं, जब उनको पूर्व का ज्ञान रहेगा तब खत्म कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं अपना पर्सनल उदाहरण बता रहा हूँ जो कि वहाँ पर मैं बताया था। तो हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है। अब इसी को हम देखते हैं, यहाँ पर लिख दिया 1/2 करके ऐसा। इसको हम कक्षा चतुर्थ में भी देखते हैं, कक्षा क्या बोलते हैं आपका अदर कक्षा देखते हैं। कक्षा चतुर्थ में इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ रहता है, ऐसे खंड बांट देते हैं, एक तरफ क्रम हो गया बोलते हैं, तो 1/2 हो गया। इसी प्रकार से इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे 3 भाग, एक भाग को रम कर देते हैं। इस प्रकार से चतुर्थ और पंचम में इसको भिन्न बोल के पढ़ाया जाता है। तो भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, तो भिन्न में क्या रहेगा, सारे जो संख्याएं रहेंगे सब धनात्मक रहते हैं, और परिमेय संख्या में क्या ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। इसी को 2 तरीका 3 तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, इसको जोड़ना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि दोनों को मतलब इसका गुणा इधर कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 3 3 2 3 6। यहाँ पर जो 1/3 है इसमें गुणा कर देते हैं इस तरफ के हर का, दोनों तरफ का, तो ये भी क्या हो जाएगा 2/6। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा 3/6 धन 2/6 बराबर 5/6। इस विधि को हम लोग कौन से कक्षा में बताते हैं, जनरली चतुर्थ पंचम में बताते हैं, षष्ठ में भी बताते होंगे, सप्तम में भी बताते होंगे। इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है देखते हैं। तो हम लोग इसको किस तरह से देखते हैं कि इसका गुणा हम इधर कर दिए सीधा, बीच में ध्यान का चिन्ह है, इसका गुणा यहाँ कर दिए, और एक ऐसा बन जाता है हमारा जो वहां पे आंसर आया है वही आंसर आ जाता है। दोनों के दोनों क्या है, सेम है। लेकिन बच्चा क्या है, बच्चा इस दोनों चीज को नहीं समझ पाता है। उसको लगता है कि एक दीदी चीज अलग तरीके से बताए हैं, दूसरे अलग तरीके से बताए हैं, वो एडवांस है, ये एडवांस नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीजों को लेकर के चले और उनको बताएं कि नहीं सब के सब एक ही है। इसी को एक और तरीके से बताता हूँ मैं, ये 2 तरीका हुआ, एक तीसरा तरीका। अब इसको कक्षा हम सप्तम के बजाय अब अष्टम में देखते हैं। तो अष्टम में मैं क्या सिखाने वाला हूँ, अभी अध्ययन में आया नहीं हूँ, लेकिन बोलूंगा लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलूंगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो कैसे लिखूंगा इसको, 1/2 धन 1/3, 2 और 3 का लासा सिखाऊंगा ऐसे करके, हाँ ना। नहीं आप लोग तो शिक्षक में आप सब जानेंगे, मैं बस थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब बच्चा फिर कंफ्यूज कि एक बार इसको सिखाए तो ये दीदी जी सही थे, नहीं ये आचार्य सही थे, नहीं वो आचार्य सही थे, अरे तीनों की तीनों एक ही चीज है। लेकिन बच्चे के मन में ये चीज नहीं रहेगा तीनों तीनों सही है करके, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है, पर्सनल कहना, कि अगर हम कोई चीज को सिखा रहे हैं तो हम कम से कम
जो भी उसका बेसिक है कक्षा अष्टम तक के सारे गणित को देख लें, षष्ठ का गणित, सप्तम गणित, अष्टम का गणित, तीनों को देख लें और अपने को पता रहेगा कि हाँ ये षष्ठ में किस प्रकार से दिया है, सप्तम में किस प्रकार से दिया, अष्टम में किस प्रकार से दिया है, तब हम इसको बता सकते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा जैसे भी है। त्रिभुज भी इसी प्रकार से है, ऐसी आप लोगों के विषय में भी कुछ ना कुछ होगा। मैं विज्ञान के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ता हूँ तो उसके बारे में बता देता हूँ, उसमें भी हम देखते हैं चीजों को। तो क्या रहेगा, वही अम्ल क्षार रहेगा। एक बार हम अम्ल को क्या बोल देंगे कि जो खट्टा होता है वो अम्ल है। अब उसके बाद बड़े कक्षाओं में जाते हैं कि अहरनियस के अनुसार, बर्स्टन लारी के अनुसार, इसके अनुसार उसके अनुसार करना शुरू कर देते हैं। तो अगर वहीं पर ही हम उसको कि बड़ी कक्षा में आप इसको ऐसे पढ़ोगे बेटा बोल के बता देंगे तो उनके दिमाग में रहेगा। हमको उसको सिलेबस में नहीं रखना है, हमको उसको उत्तर नहीं देना है, प्रश्न में नहीं देना है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि उसको हम बता सकते हैं।